अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड वेब का लेक्चर नंबर। आज जो हम डिस्कस करेंगे हम सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। सीपीयू को हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि सीपीयू होता क्या है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे पहले भी आप लोगों को बताया था कि इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सारे के सारे काम इसी के थ्रू परफॉर्म करता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोसेसर। प्रोसेसर भी बोलते हैं इसे। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट अ सीपीयू। एक कंप्यूटर सीपीयू के बगैर कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता। ऑल कंप्यूटर्स मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हर कंप्यूटर के पास एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होना लाजमी है। सीपीयू लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे ये लोकेट होता है, वहाँ पे लगाया जाता है, वहाँ पे ये चिप लगा दी जाती है मदरबोर्ड पे, क्योंकि हमारी सारी की सारी चिप्स जितनी भी हैं, सारे के सारे सर्किट वगैरह हैं, वो हम मदरबोर्ड पे ही लगाते हैं। इसी तरह से हम सीपीयू को भी मदरबोर्ड पे ही लगाते हैं। इट कैरीज आउट मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के मोस्ट ऑफ वर्क जितने तकरीबन ये सारे के सारे जो काम है कंप्यूटर के, वो सीपीयू ही परफॉर्म करता है, उनको कंट्रोल करता है। जिस भी कंप्यूटर के पार्ट ने कोई भी काम परफॉर्म करना है, उसको कंट्रोल सीपीयू ने करना है। सीपीयू परफॉर्म ऑल ऑपरेशंस ऑन डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। सीपीयू हमारे डाटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। जो भी हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी होती हैं, हम कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा देते हैं और साथ में इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि इसको इस तरह से प्रोसेस करना है। तो सीपीयू क्या करता है, वो जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को रीड करके हमारे वो डाटा के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो हम उसे परफॉर्म करने को कहते हैं। इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड टेल अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करता है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, जो हम इंस्ट्रक्शन इसे देते हैं उसे चलाता है और कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स को बताता है कि आपने क्या करना है। क्योंकि सीपीयू जो है, जैसे इंसानी दिमाग खुद से कोई भी काम नहीं करता, ये काम करवाता है इंसान के जिस्म से। इसी तरह से जो कंप्यूटर का सीपीयू है, ये भी खुद से कोई काम नहीं करता, इसने सारे के सारे काम परफॉर्म करवाने होते हैं और दूसरे पार्ट से जो भी कंप्यूटर का पार्ट होगा उसे ये काम करने को परफॉर्म बताएगा कि कैसे कैसे परफॉर्म करना है, उसने क्या क्या काम करना है और कैसे कैसे करना है। मोस्ट ऑफ द वर्क कंसिस्ट ऑफ कैलकुलेशन एंड डाटा ट्रांसफर। जो कंप्यूटर के ज़्यादातर काम होते हैं वो कैलकुलेशंस वगैरह के होते हैं और डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के होते हैं। ऑल फंक्शन ऑफ प्रोसेसर यूजली आर ऑन अ सिंगल चिप इन अ पर्सनल कंप्यूटर। और जो जितने भी सारे के सारे फंक्शन होते हैं प्रोसेसर के, वो एक सिंगल चिप पे वो इंस्टॉल किए जाते हैं, एक सिंगल चिप के थ्रू वो बताए जाते हैं। कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो सिंगल एक चिप होती है कि जिसमें सारे के सारे फंक्शन जो कंप्यूटर के परफॉर्म करती है हमारी सीपीयू। द मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोसेसर चिप आर आल्सो प्रोवाइड मल्टी कोर प्रोसेसर। और अब जो हमारे पास प्रोसेसर आ रहे हैं, पहले जो प्रोसेसर होते थे वो सिंगल एक चिप पे कंसिस्ट करते थे, और अब जो नए प्रोसेसर आ रहे हैं वो मल्टी कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, इस तरह से, ठीक है। जैसे हम आजकल i5, i7, i9 इस तरह से ये बातें कर रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोसेसर होते हैं। उसके बाद पहले सिंगल चिप, उसके बाद उन्होंने मल्टी कोर के एक इससे ज़्यादा पार्ट्स उसके बने होते हैं सिर्फ प्रोसेसर के, जो काम परफॉर्म करते हैं। ए सिंगल चिप दैट कंसिस्ट टू और मोर सेपरेट प्रोसेसर इज नोन एज मल्टी कोर प्रोसेसर। वो डिफरेंट चिप्स लगी होती हैं। एक प्रोसेसर है, अगर उस पर एक ही चिप लगी है, एक ही उसका पार्ट है, तो हम उसे सिंगल चिप प्रोसेसर बोलेंगे। अगर क्या है, सिंगल चिप्स के ज़्यादा पार्ट्स हैं, एक चिप है, उसके एक और चिप है, वो एक लैदा पार्ट, दूसरा लैदा पार्ट, दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, तो हम उन्हें मल्टी कोर प्रोसेसर का नाम देते हैं। प्रोसेसर एक ही होगा, उसके अंदर उसके पार्ट्स बना दिए जाते हैं, इसे हम फिर मल्टी कोर बोलते हैं। क्वाड कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, इस तरह से आगे। जो मोस्ट कॉमनली प्रोसेसर है, मल्टी कोर प्रोसेसर है, वो हमारे पास डुअल कोर, क्वाड कोर। अब ये डुअल कोर और क्वाड कोर भी पुराने हो गए हैं, इसके बाद अब इससे भी एडवांस जो प्रोसेसर हैं वो आ गए हैं। प्रोसेसर अब सीपीयू को ही हम कह रहे हैं यहाँ पे।
डुअल कोर प्रोसेसर, a dual core processor chip consists of two separate processor। यहाँ पे उसने टू सेपरेट प्रोसेसर लिखा है, टू सेपरेट नहीं होंगे, वो क्या होंगे, प्रोसेसर के अंदर दो सेपरेट पार्ट्स बने होंगे, उसके दो पार्ट्स होंगे जो आपके कामों को परफॉर्म करेंगे। जैसे क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कोई बंदा कंट्रोल कर रहा है, उसको चला रहा है। अगर कोई एक ही बंदा चला रहा है, ठीक है जी, हम कहते हैं एडमिन ऑफिस वाले हैं, वो जी कॉलेज को चला रहा है, तो एडमिन ऑफिस में अगर एक ही बंदा है, वो सिंगल चिप कहेंगे उसको, वो सिंगल बंदा काम कर रहा है। अगर वहाँ पे एक और बंदा है, तो दो लोग मिल के काम करते हैं, एडमिन ऑफिस तो एक ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे अब लोग दो काम कर रहे हैं। तो हमारा जो काम होता था, जो 5 मिनट में होता था, अब वही 2.5 मिनट में काम होगा, वही उतने हाफ में काम होगा। इसी तरह से डुअल कोर प्रोसेसर में क्या है, आपके दो चिप्स लगी होती हैं, दो पार्ट्स बने होते हैं आपके सीपीयू के, तो एक पार्ट तो एक काम को पकड़ लेता है, दूसरा पार्ट किसी दूसरे काम को पकड़ के परफॉर्म करना शुरू कर देता है। क्वाड कोर आ जाएगा। क्वाड कोर में आपके 4 प्रोसेसर और 4 पार्ट्स बने होते हैं, एक सीपीयू के अंदर, एक प्रोसेसर के अंदर, उसका जो ब्रेन है कंप्यूटर का, उसके अंदर डिफरेंट उसके 4 पार्ट्स होंगे। चारों पार्ट्स एट अ टाइम डिफरेंट काम परफॉर्म करेंगे। A CPU consists of two main units known as arithmetic and logic unit। arithmetic, logic and control unit उसने कहा। arithmetic and logic आएगा पहला, एक CPU के दो पार्ट्स होंगे, पहला ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक, दूसरा CU कंट्रोल यूनिट। दीज कंपोनेंट्स वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म प्रोसेसिंग ऑपरेशन। ये दोनों उसके पार्ट्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और दूसरा कंट्रोल यूनिट मिल के दोनों डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं। हमारे पास पहले नंबर पे आ जाता है जी ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये पहला पार्ट है हमारे CPU का। अर्थमेटिक ALU इज पार्ट ऑफ CPU। एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन दिस पार्ट। जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपके, एक्चुअली जितने भी काम होते हैं, वो सारे के सारे आपके अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होता है। कंप्यूटर के ऑल टू ऑल काम जो परफॉर्म होते हैं, वो कंप्यूटर का CPU, उसका दिमाग, उसके आगे दो पार्ट्स अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट, इसमें सारे के सारे काम परफॉर्म होंगे, जितना भी काम परफॉर्म होने करने हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ने परफॉर्म करने हैं। ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म इन दिस पार्ट। जितने भी कैलकुलेशंस के हैं या नंबर्स को कंपेयर करने को हम लॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं, वो सारे के सारे हमारे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में परफॉर्म होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ टू फॉलोइंग यूनिट्स, अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट में आपके अर्थमेटिक के जितने भी फंक्शंस हैं, वो एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, सारे के सारे अर्थमेटिक यूनिट में होंगे। CPU के दो पार्ट्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक, कंट्रोल यूनिट, उसके बाद अर्थमेटिक एंड लॉजिक के फिर आगे दो पार्ट अर्थमेटिक एंड लॉजिक। अर्थमेटिक में क्या होगा, जितने भी अर्थमेटिक के काम हैं, मैथमेटिक्स के जितने भी काम हैं, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, सारे के सारे अर्थमेटिक यूनिट में होंगे। लॉजिक यूनिट में, लॉजिक यूनिट ऑफ ALU परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स या टू डाटा आइटम्स टू फाइंड विच डाटा आइटम इज ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। ठीक है, लॉजिक यूनिट में हम कंपेयर्स करते हैं वैल्यूज़ को, डाटा को, नंबर्स को, किसी भी चीज़ को हम कंपेयर करते हैं, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी किसके बराबर है। ये हमारा काम सारे का सारा लॉजिकल यूनिट में परफॉर्म होता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो CPU का पार्ट है, वो हमारा कंट्रोल यूनिट आ जाता है। कंट्रोल यूनिट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ CPU। ये CPU का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इट एक्ट्स लाइक अ सुपरवाइजर ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के सुपरवाइजर के तौर पे काम करता है। सुपरवाइजर खुद से कोई काम नहीं करेगा, दूसरों से काम करवाएगा। अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, खुद से नहीं काम करेगा, ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से काम परफॉर्म करवाएगा। इट डजेंट एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन बाई इटसेल्फ। ये खुद से किसी भी एग्जीक्यूशन को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करता। इट कंट्रोल द कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये करता क्या है, कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है।
It performs this task by issuing necessary commands to different components of a computer। ये commands issue करता है कि इस पार्ट ने ये काम करना है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ने करने हैं, उसको बताना है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को बताना है कि आपने ये काम परफॉर्म करना है, आगे प्रिंटर से काम परफॉर्म करना है तो ये काम परफॉर्म करवाओ, लॉजिक यूनिट से काम करवाने वाला है उसे कहना कि आप आगे जाके ये काम परफॉर्म करवाओ। डिफरेंट कमांड्स इशू करेगा, उन कमांड्स के थ्रू ये बाकी जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनसे काम परफॉर्म करवाएगा। कंट्रोल यूनिट आल्सो प्रोवाइड क्लॉक पल्स दैट आर यूज्ड टू रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑल ऑपरेशन इन द कंप्यूटर सिस्टम। ये क्लॉक पल्स यूज़ करता है, जैसे हम टाइम के को मैनेज करने के लिए क्लॉक यूज़ करते हैं, इसी तरह से कंट्रोल यूनिट भी एक क्लॉक यूज़ करता है जो आपके ऑपरेशंस को जितने भी परफॉर्म हो रहे होते हैं, जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर काम हो रहे होते हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। इंपॉर्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म बाई कंट्रोल यूनिट आर एज फॉलोइंग। जो कंट्रोल यूनिट हमारे परफॉर्म करता है ऑपरेशन, वो पहले नंबर पे आ जाएगा, इट फैचेज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी से क्या कहता है, चीज़ को उठाता है, डाटा को लेना। अब मेन मेमोरी हमने पहले भी डिस्कस किया था थोड़ा सा, मेन मेमोरी हमारी रैम होती है, जैसे हम प्राइमरी मेमोरी का नाम दे के आए थे, इसको हम आगे डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। हमारी रैम हमारी मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी से सीपीयू जो डाटा लेता है सीपीयू के अंदर आपकी रैम से आएगा, उसे हम फैच कहते हैं। इट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन टू व्हाट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। फिर देखता है कि आपका जो डाटा है उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये जो काम हो रहा है उसकी एग्जीक्यूशन को, उसको चलने को, उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। आज के लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर ये डाटा को हासिल करना, फैच करना, उसको कैसे कैसे चलाना, ये सारा काम मशीन साइकिल को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।